एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है दिवाली, तो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग आ चुके हैं मार्केट दीदी के घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है आज दिवाली है, तो हमें जाना है दीदी के घर दिवाली का त्योहार लेकर। तो जो भी हमें सामान चाहिए हम लोग आ चुके हैं मार्केट में लेने के लिए, क्योंकि ना दिवाली है तो शाम होते होते बहुत ज्यादा रश हो जाएगा मार्केट में। तो हम लोग ना मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी ही आ गए, जिससे कि हम लोग सामान ना थोड़ा तसल्ली में ले पाए, और जितना हम अच्छे से सामान ले पाएंगे तो अच्छा ही सामान लेंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा मॉर्निंग में आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो मिठाई लेनी है, बुकेज वगैरह जो भी चीजें हमें लेनी है हम सभी चीजें ले लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुकानों पे ना मॉर्निंग में ही कितना ज्यादा रश हो गया था, क्योंकि दिवाली के दिन ना ये होता ही है, पूरा दिन ही इतनी ज्यादा भीड़ होगी और शाम होते होते तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़वाल बेकर पे। तो यहाँ से हम लोग ना जो हमें दीदी के घर के लिए सामान चाहिए सारा ही सामान ले लेंगे। तो आप लोग देखें यहाँ पर ना कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर बनाए गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे ये सारे ही गिफ्ट हैम्पर। तो हमने कौन सा गिफ्ट हैम्पर लिया है फाइनली मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी सारा ही सामान। अभी आप लोग फिलहाल देखें यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे सामान रखे गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सी चीजें थी ऐसी जो गिफ्ट टाइप में देने के लिए ना बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे ना हमने बहुत सी चीजें देखी दीदी के घर के लिए। तो क्या क्या चीजें ली है हमने दीदी के घर के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर पहुंचकर। तो फिलहाल आप लोग देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम रखे गए हैं, जो कि ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं ध्रुव के पापा को बोल भी रही थी कि गिफ्ट आइटम इतने अच्छे हैं ना कि मन कर रहा है दो तीन एक साथ ले लो, लेकिन हमें लेने थे दो जो कि बहुत अच्छे हो, जो मुझे पसंद आए। तो मैंने ना जो भी मुझे पसंद आए वो ले लिए हैं। गिफ्ट आइटम पैक कराने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके थे इनके बेकरी में। यहाँ पर बेकरी में रेडी टू ईट जो भी खाने की चीजें होती हैं वो सारी ही चीजें रखी गई थी। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, तो जो भी हमें पसंद आई हैं अपने घर के लिए और दीदी के घर के लिए वो मैंने सारी ही चीजें ले ली है जो कि दीदी को पसंद है चीजें वो। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ना कितनी वैरायटी की रेडी टू ईट चीजें रखी गई हैं कि मैं हो गई थी कंफ्यूज कि मैं क्या लूँ। जैसे होता है ना जब छोटे बच्चों को किसी जगह पर लेकर आया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वैसे ही हम लोगों के साथ भी होता है। अगर हम लोग किसी इस तरीके की जगह पे जाते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या घर के लिए सामान ले और क्या ना ले। तो मैं ध्रुव के पापा को दिखा रही थी कि ये भी ले लूं या वो भी ले लूं, तो उन्होंने बोला जो भी लेना है वो तुम ले लो। और अब हम लोग पहुंच चुके थे स्वीट शॉप पे। तो यहाँ से हमें लेनी थी मिठाई दीदी के घर के लिए। तो हम ना मार्केट आए ही हैं तो सारी ही चीजों की शॉपिंग कर लेंगे दीदी के घर के लिए जो भी हमें चाहिए वो, क्योंकि बार बार ना मार्केट में आना नहीं होगा, वो भी स्पेशली दिवाली के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होता। दीदी के घर के सामान की शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ चुके थे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही था, मैंने अपने रूम में ना थोड़ी लाइटिंग करवाई है ध्रुव के पापा से। तो मुझे ना वो लाइटिंग थोड़ी कम लग रही थी, तो मुझे लाइटिंग थोड़ी और भी ज्यादा करवानी थी अपने रूम में। तो हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और लाइटिंग लेने के लिए, जो कि हम लोग करेंगे अपने रूम में। मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी हमने अपने रूम में कैसी लाइटिंग की है, जो कि मुझे मन करा था और भी ज्यादा अपने रूम में लाइटिंग कराने का। तो आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा और लाइटिंग देखिएगा कैसे हमने अपने रूम में लाइटिंग कराई है, और आप लोगों को कैसी लगी लाइटिंग आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग घर पहुंचे तो घर पहुंचने से पहले ना नितिन जी आ चुके थे घर पर मिठाई लेकर। तो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर नितिन जी कर रहे थे नाश्ता। हम लोग घर पहुंचे तो मैंने मम्मी जी को दिखाया था सारा ही सामान। तो आप लोग भी देखिए हम लोग क्या क्या सामान लेकर आए हैं दीदी के घर ले जाने के लिए। तो ये है वो सारा ही सामान जो कि हम लोग ले जाने वाले हैं दीदी के घर दिवाली के त्योहार पे। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारा ही सामान दिखाऊंगी क्या क्या सामान हम लोग ले जाने वाले हैं दीदी के घर दिवाली के त्योहार में, क्योंकि दीदी की शादी के बाद ये है पहली दिवाली। तो ये है मखाने। मखाने ना ये अलग अलग फ्लेवर में है, तो इनका टेस्ट ना मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे फ्लेवर में है सारे ही मखाने। और ये ले ली थी हमने गिफ्ट आइटम की टोकरी, जो कि पहले से ही उन्होंने रेडी की हुई थी। और बाकी हमने लिए हैं कुछ ये सेव जो कि मीठे वाले होते हैं, बाकी ढोकला है, फ्रूट केक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि दीदी को पसंद है। यहाँ पे हमने ले ली है मिठाई, क्योंकि दिवाली के त्योहार में मिठाई जरूरी होती ही है। और ये है फ्रूट केक, क्योंकि दीदी को फ्रूट केक पसंद है तो हमने दो फ्लेवर में ले लिए हैं, ये भी फ्रूट केक। और साथ में ले लिया है ध्रुव के लिए डोनट,
क्योंकि ध्रुव का मन था डोनट खाने का, तो हमने ध्रुव के लिए डोनट भी ले लिया है। ध्रुव की पसंद का सामान लेना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ध्रुव को ना अपनी पसंद की चीजें नजर आ ही जाती हैं। तो ध्रुव ने बोला था मैं चोकोलावा केक भी लूंगा, डोनट भी लूंगा। तो बहुत सी चीजें जो ध्रुव की पसंद की हैं, तो आप लोगों ने देखा ही, ये सारा ही सामान है जो कि जाएगा दीदी के घर दिवाली के त्योहार के लिए। हैप्पी दिवाली एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा ही, ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग में हम लोग गए थे दीदी के लिए कुछ सामान लेने के लिए, जो कि हम लोग दिवाली पर लेकर जाने वाले हैं दीदी के घर। और फिर उसके बाद गए थे हम लोग लाइट वाली शॉप पर, जहाँ पर मिलती हैं लड़ियाँ, क्योंकि हमें ना अपने रूम में थोड़ी और ज़्यादा लाइटिंग करनी थी, जो कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बैक कैमरे से कौन सी लाइटिंग की है हमने। और भी क्योंकि जो मैंने आपको लाइटिंग दिखाई थी उसके बाद भी ना मुझे और लाइटिंग अच्छी लग रही थी उस शॉप पर, तो हम लोग गए थे आज वो लाइट लेने के लिए। तो आप लोग देखिएगा हमने क्या लाइटिंग चेंज की है और भी अपने रूम में। फिलहाल आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बच्चों को, बच्चे कैसे रेडी हुए हैं और फिर मैं कैसे रेडी हुई हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बैक कैमरे से। तो पहले दिखा देती हूँ बच्चों को और फिर दिखाऊंगी रूम, और उसके बाद दिखाऊंगी मैं अपने आप को कि मैंने क्या पहना है आज दिवाली पर। पहले मैं बच्चों को दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये रहे बच्चे, ये है ध्रुव। ध्रुव ने पहने हैं ये कपड़े। आप लोग बताइएगा ध्रुव की ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी है। ध्रुव सही से पहनो बेटा। और यहाँ पे है देवांशी। देवांशी ने पहनी है ये वाली ड्रेस। तो दोनों वहाँ जाके खड़े हो क्या हो अलमारी के उधर। तो देवांशी और ध्रुव दोनों ने ही पहने हैं ये वाली ड्रेस। आप लोगों ने बच्चों को देख ही लिया है। यहाँ पर खड़ी है देवांशी और यहाँ पर पीछे है ध्रुव, जो कि ना ध्रुव ना अपने कपड़े उतारने लगा हुआ है। बाकी आप लोगों को रूम की लाइटिंग दिखाती हूँ जो भी हम लोगों ने न्यू की है वो। तो आप लोगों ने रूम की लाइट देख ही ली है, मैं आप लोगों को फ्रंट कैमरे से भी दिखा देती हूँ। ये है हमारे रूम की लाइट जो कि हमने चेंज की है। एक है वार्म वाइट, एक है दूसरी है वाइट, और तीसरे नंबर पे हमने लगाई है पिंक, जो कि आप लोग तीनों ही शेड देख पा रहे होंगे। आप लोगों को तीनों ही शेड कैसे लग रहे हैं लाइटिंग के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ अपने कपड़े जो कि मैंने पहने हैं दिवाली पर। फिर हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए और पूजा के बाद जाएंगे हम लोग दीदी के घर दिवाली पर मिठाई लेकर। तो यहाँ पर ध्रुव कर शैतानियाँ। पहले मैं अपने कपड़े दिखा देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ पूजा करने। तो गाइस ये है कुछ मेरा गेटअप जो कि मैंने दिवाली पर रखा है। ये है लहंगे वाला ही सूट, ये सूट है और नीचे है इसके लहंगा और ऊपर से है दुपट्टा। तो ये ना मैंने करवा चौथ पे पहना था, पिछले करवा चौथ पे, और आज मैंने फिर से पहन लिया है। तो आप लोग बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा है जो कि मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस आज दिवाली पर। तो गाइज आप लोगों ने मेरा पूरा लुक देख ही लिया है दिवाली का, और बच्चों की भी जो भी ड्रेस बच्चों ने पहनी है वो भी देखी। तो आप लोगों को बच्चों की ड्रेस कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रूम की लाइट कैसी लगी है वो भी बताइएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ पूजा के लिए। पूजा करने के बाद हमें जाना है दीदी के घर, और आगे का जो व्लॉग होगा वो होगा दीदी के घर का। और आज हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं दीदी के घर, तो देखते हैं कैसी सेलिब्रेशन हो पाता है दिवाली का। तो अभी मैं चलती हूँ पूजा के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही, पूजा का टाइम हो ही गया है, तो मैं आ चुकी हूँ नीचे हॉल में। तो हॉल में ही हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो पूजा से पहले मैं और मम्मी जी हम दोनों ही बनाने वाले हैं रंगोली, जहाँ पर हम लोग माता रानी की पूजा करेंगे। तो वहीं पर हम लोग बनाएंगे रंगोली। हम लोग ना कलर से रंगोली नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ध्रुव ना कलर फैला देता है, इसीलिए। तो हम लोग बना रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियों से रंगोली। और आप लोग बताइए रंगोली कैसी लगी है आपको, जो कि मम्मी जी और मैंने हम दोनों ने ही मिलकर बनाई है। रंगोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं बना लूंगी चौकी के ऊपर सतिया। तो आप लोग बताइएगा ये मैंने सातिया बनाया है फूलों के साथ, ये आप लोगों को कैसा लगा है। और हम लोग सातिया बनाने के बाद जैसा भी माता रानी का स्थान लगाया जाता है, मम्मी जी वैसे स्थान लगा देंगी, और फिर हम लोग करेंगे दिवाली पूजा। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही, मम्मी जी और मैंने बनाई थी रंगोली, और फिर उसके बाद मम्मी जी और मैंने माता रानी का पूरा स्थान लगा लिया है। तो आप लोग देखिए हम लोगों ने किस तरीके से दिवाली पूजन की तैयारियां की है। पहले रख ली थी हमने लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी की मूर्ति, फिर हमने चढ़ाई थी माला और फल है, फूल है, जिस तरीके से भी हमारे यहाँ पर पूजा होती है हमने सारी ही तैयारियां की हैं।
आप लोग बताइएगा हमारे यहाँ पर जिस तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है, आपके यहाँ पर भी इस तरीके से ही की जाती है या कुछ अलग तरीका होता है पूजा करने का? क्योंकि सबके यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी अलग तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है दिवाली पर। तो यहाँ पर मम्मी जी और मैं लगाने लगे थे दिए, जो कि हम लोग जलाएँगे पूजा के टाइम पर। आप लोग देखिए यहाँ पर जो हमने माता रानी की जो स्थान लगाया है ना, वो हमें तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है वो आप लोग मुझे देखकर बताइए। ये है हमारी माता रानी का स्थान जो कि हमने लगाया है दिवाली पूजन के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा है माता रानी का स्थान जो कि हम लोगों ने लगाया है? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली पूजन की सारी ही तैयारियां पूरी कर चुके हैं मम्मी जी और मैं। यहाँ पर बच्चे पापा जी सभी आ चुके हैं। मम्मी जी लगा रही हैं सभी को तिलक, और तिलक लगाने के बाद हम लोग करेंगे पूजा। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग ध्रुव की खुशी, ध्रुव ना बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा था। और यहाँ पर ना मम्मी जी सबको तिलक लगाने लगी हैं। तो पापा जी को तिलक लगाते टाइम ना अरुण और मैं बहुत ज्यादा हंसने लगे थे, क्योंकि ये होता है ना कभी कभार मम्मी जी पापा जी इस तरीके की चीजें करते तो हम लोग ना खुश होने ही लग जाते हैं, क्योंकि जब घर में सब एक साथ हो तो हंसी मजाक ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी हम सब एक साथ होते हैं तो हम लोग हंसी मजाक करते ही हैं। यहाँ पर हमारी माता रानी का स्थान पूरा लग चुका है। अब हम लोग करेंगे सभी पूजा। मम्मी जी और पापा जी पूजा करते हैं और हम लोग सभी बैठ जाते हैं साथ में पूजा के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी एक साथ बैठकर माता रानी की पूजा कर रहे हैं दिवाली पर। तो हमारे यहाँ पे दिवाली पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग जो हमारे घर में जिस तरीके से पूजा की जाती है वैसे करेंगे। हमारे यहाँ पर माता रानी की पूजा कंप्लीट होने के बाद जो हमारे हाथों में खील होती है वो हम लोग चढ़ाते हैं माता रानी को। फिर हम लोग टेक लेते हैं मत्था, और इस तरीके से हमारी पूजा हो जाती है कंप्लीट। आप लोगों की यहाँ पर पूजा किस तरीके से होती है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आप लोग फाइनली हमारे घर की डेकोरेशन देखिए, जो कि मैं आप लोगों को बोल रही थी हमने अभी तक अपने घर की डेकोरेशन पूरी नहीं की है। तो फाइनली हमारे घर की डेकोरेशन हो चुकी है पूरी, और आप लोग देखकर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है हमारे घर की डेकोरेशन, जो कि हमने खुद से ही की है। कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं करने लगी थी थोड़ी और भी तैयारियां माता रानी के आने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े फूल बिछा दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब दिवाली पर हम थोड़ी डेकोरेशन करते हैं ना अपने घर की, तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर थोड़े फूल बिखेरने लगी हूँ सीढ़ियों पे, जिससे कि ना बहुत सुंदर सा लगे हमारा घर। और यहाँ पर अब मैं लगा दूंगी दिए। फूलों से मैंने थोड़ा अपने घर को सजाया है, और अब मैं लगाने लगी थी घर में दिए। और दीदी की शादी के बाद ना ये पहली दिवाली है, तो हम लोगों को ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शादी से पहले दीदी ही पूरे घर में दिए लगाती थी। और इस बार दीदी नहीं है तो थोड़ा तो उदास हैं हम लोग। लेकिन ये एक चीज की खुशी भी है कि दीदी हैं अपनी ससुराल में, और आज हम लोग दीदी के घर भी जाने वाले हैं दिवाली का त्योहार लेकर। तो हम लोग पहले थोड़ी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे अपने घर पे, और फिर हम लोग जाएंगे दीदी के घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर ना हम लोग सभी जलाने लगे थे फुलझड़ी अनार जो भी हम लोगों ने मंगाए थे वो। तो ध्रुव है ना बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा था दिवाली को लेकर, तो ध्रुव को ना दिवाली बहुत ज्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पर ना अरुण बोलने लगे थे भाभी तुम भी अनार जलाओ। तो मैं यहाँ पे अनार जलाने लगी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है अनार जलाने से। लेकिन ये सब चीजें ना अच्छी लगती हैं त्योहारों पे करने में। तो यहाँ पर मैंने अनार जला दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अनार जलाने के बाद। अनार जलाया, अनार जलाने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लगे थे कि हमें भी फुलझड़ी जलानी है आपके साथ। तो मैं यहाँ पर देवांशी और ध्रुव दोनों के साथ ही जलाने लगी थी फुलझड़ी। लेकिन ध्रुव है ना वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है, उसने बोला मैं अपने आप से ही जलाऊंगा और मुझे अनार जलाना है। तो फिर उसके चाचा ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ अनार जलवाऊंगा। तो यहाँ पर ध्रुव और अरुण दोनों ही अनार जलाने लगे, और ध्रुव ना बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको अनार जलाना था, और उसके चाचा ने उसके साथ अनार जलवाया भी। तो आप लोगों ने देखा ही हम लोगों ने अपने घर पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट की है। तो हमने अपने घर पे थोड़ी दिवाली सेलिब्रेट की, और फिर हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर। हम लोग दीदी के घर पहुंचे और दीदी ने हमारा स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। और दीदी की शादी के बाद ये है पहली दिवाली, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग दीदी की शादी के बाद ही पहली दिवाली पर उनके घर गए हैं। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया। आप लोग देखिएगा आगे ब्लॉग में कि कितनी अच्छे तरीके से हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी दीदी के घर पे। तो यहाँ पर दीदी देने लगी थी नाश्ता, तो मैं दीदी से थोड़ी कर रही थी बातें, क्योंकि बहुत सी बातें होती है हमारी जो कि हम लोग करते हैं किचन में ही। तो यहाँ पर दीदी ने नाश्ता भी लगा ही दिया।
और अब हम लोग यहाँ पर करने लगे थे नाश्ता, और नाश्ता करते-करते ही हमने की बहुत सारी बातें दीदी और नितिन जी के साथ। और यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे नितिन जी के पापा जी, हमारे पापा जी, नितिन जी के भाई, सभी ने नाश्ता किया, और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोगों ने दिए थे दीदी को गिफ्ट, जो कि हम लोग लेकर गए थे दीदी और नितिन जी के लिए। एक-एक करके हमने सारे गिफ्ट्स उन लोगों को दिए, उन्हें अच्छे भी लगे। और गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद हम लोगों ने की थी दिवाली सेलिब्रेट। वैसे तो हम लोगों को बम वगैरह नहीं मिले, ना हमने जलाए, लेकिन जो भी थे अनार वगैरह वो हम लोगों ने थोड़ा जला ही लिया, क्योंकि बच्चों को मन करता है और हमारा भी मन किया देख कर के हम लोग भी थोड़ी सी दिवाली सेलिब्रेट करें। तो आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पर दीदी और मैं जलाने लगे थे अनार, क्योंकि ध्रुव के पापा ने बोला तुम दोनों एक साथ ही अनार जलाओ। तो हम लोगों ने एक एक करके अनार जलाए, और बहुत अच्छा लगा अनार वगैरह सभी चीजें जलाकर। और ध्रुव ना बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा था दिवाली पर। तो आप लोग देख ही रहे हो, अनार जलाने के बाद ध्रुव की खुशी ना बहुत ज्यादा ही थी। और फिर नितिन जी ने अनार जलाया, तो एक एक करके हम लोगों ने सभी ने अनार जलाए, अनार और फुलझड़ी ही हम लोगों ने जलाई थी। फिर हम लोगों ने एक-एक करके जलाए थे स्काई शॉट, और आप लोग देख सकते हो स्काई शॉट कितने ज़्यादा अच्छे थे। पहले स्काई शॉट जलाया था नितिन जी ने, फिर जलाया था मैंने। तो मैंने ना ये फर्स्ट टाइम स्काई शॉट जलाया, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा इसको जलाकर, क्योंकि कभी-कभी ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो फर्स्ट टाइम करते हैं तो अच्छी लगे तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जलाया था स्काई शॉट, और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा इसको जलाकर। और यहाँ पर फिर से अरुण और ध्रुव आ चुके हैं स्काई शॉट जलाने के लिए, क्योंकि ध्रुव का मन हो जाता है सभी चीज़ें देखकर कि मैं भी ये चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पर ध्रुव और अरुण ने जलाया था स्काई शॉट, और फिर हम लोगों ने जलाई थी फुलझड़ी, दीदी ने, मैंने, ध्रुव ने, हम तीनों ने ही हमने जलाए थे स्काई शॉट। स्काई शॉट जलाने के बाद दीदी, मैं और ध्रुव हम तीनों ही जलाने लगे थे फुलझड़ी। और ध्रुव का ना इन सब चीज़ों से मन नहीं भरा था। फिर ध्रुव ने बोला मुझे फिरकनी भी चलानी है, तो अरुण ने ध्रुव को फिरकनी चला के दी, और ध्रुव थोड़ी देर ना फिरकनी के ऊपर कूदा भी, जैसे बच्चे कूदते हैं बचपन में। तो यहाँ पर आप लोग ध्रुव की खुशी देख सकते हो। अरुण ने इस तरह फिरकनी चलाई है, और यहाँ पर दीदी और नितिन जी दोनों ही अपनी शादी के बाद फर्स्ट दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी के साथ दिवाली सेलिब्रेट करके हम लोगों को। और यहाँ पर पापा जी करने लगे थे मान सम्मान दीदी के पापा जी का। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे बड़े जब इस तरीके से चीजें हमें सिखाते हैं, बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पापा जी नितिन जी के पापा जी का मान सम्मान कर रहे हैं। तो हमारे बड़ों से हमें बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, और सीखनी भी चाहिए, हमारे लिए आगे काम आएंगी ऐसी चीजें सीख कर। तो हम लोगों ने सभी चीजें देखी, पापा जी जिस तरीके से करते हैं वो मान सम्मान सभी का। और यहाँ पर हम लोग आने लगे थे वापस से घर। तो नितिन जी के पापा जी ध्रुव को दे रहे थे पैसे, और ध्रुव कर रहा था मना। तो हमारे बड़ों का ये प्यार होता है, जो कि हमारे बड़े हमें इस तरीके से दिखाते हैं। तो नितिन जी के पापा जी ने मुझे भी पैसे दिए, तो बहुत अच्छा लगता है हमारे बड़े हमें इस तरीके से प्यार दर्शाते हैं। तो चलिए आज का मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का दिवाली व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।